साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर हम उपस्थित हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जो समान विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देख रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करें। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो क्लासेज को कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको फील होता है, जो भी अनुभव मिलता है, वो जरूर शेयर करें। और जो भी क्वेश्चन अगर प्रस्तुत हो रहा है, जो भी चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको जरूर बनाएं, उसके सॉल्यूशन को देखें और उससे सीखने का प्रयास करें कि कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर का। जो बात चल रहा था सॉल्यूशन या घोल की बात, और घोल में मैं आपको घोल के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बता चुका था कि सॉल्वेंट के मिलाकर के सॉल्यूशन बनता है, जिसमें मात्रा के आधार पर जिसकी मात्रा अधिक होती है वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये सब हम पढ़ चुके। इसके बाद हमने देखा कि विलेय की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को 3 वर्गों में बांटा गया। एक था अनसेचुरेटेड, एक सेचुरेटेड और एक था सुपर सेचुरेटेड। तो 3 तरह के घोल कंसंट्रेशन के आधार पर। तो पूछ दे कि सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड में सबसे कम सॉल्यूट किसमें होगा? अनसेचुरेटेड में होगा। सेचुरेटेड में नहीं, सेचुरेटेड में सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। और अब यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के एक और वर्गीकरण की। तो घोल को विलेय के घुलने के आधार पर, ये ध्यान रखना, विलेय के घुलने के आधार पर, घुलने के आधार पर घोल का प्रकार, तो ये ध्यान रखना, यही आज का हम लोग का विषय वस्तु। तो एक हमने देखा था विलेय की मात्रा के आधार पर, और आज उसी विलेय के घुलने के आधार पर सॉल्यूशन को फिर बांटेंगे अलग अलग घोल के रूप में। और जब हम विलेय के घुलने के आधार पर, घुलने का मतलब होता है कि कौन विलेय घुल रहा है और कौन विलेय नहीं घुल रहा, या घुल रहा है तो पूर्ण रूप से घुल रहा है या आंशिक रूप से घुल रहा है, कुछ घुलता है कुछ नहीं घुलता। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो पूर्ण रूप से घुल जाता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है विलेय के रूप में जो नहीं घुलता है, या घुलता है तो उसका कुछ भाग घुलता है, कुछ भाग अघुलनशील रह जाता है। तो ये घुलना और न घुलना के आधार पर विलेय को फिर 2 भागों में बांटा गया, और इसी को हम लोग को ध्यान रखना। और इसमें पहला जो घोल है उसका नाम है होमोजीनियस सॉल्यूशन, पहला टाइप। ये ध्यान रखना है, पहला है होमोजीनियस सॉल्यूशन। और दूसरा जो है यहीं पर लिखते हैं, उसका नाम है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो 2 नाम हमने लिख दिया, और ये बार बार एग्जाम में पूछे। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हिंदी लिखें तो होमोजीनियस को समान घोल कहा जाता है, समान घोल। और जब हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो ये कहलाएगा विसमांग घोल। मतलब घोल का 2 टाइप हो गया। किसके आधार पर? विलेय घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, जिसको आप घुलाने के लिए डाले हैं वो घुलता है किस रूप में, पूर्ण रूप से घुल रहा है, आंशिक रूप से घुल रहा है। इसके आधार पर घोल का 2 वर्गीकरण हो गया। एक है समान घोल और एक है विसमान घोल। तो यहां जो नाम है उसी को समझना। एक है सम और अंग, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा समान। घोल तो है ही, और यहां विषम और अंग और घोल, तो समान को जोड़ेंगे
तो ध्यान रखना है कि समांग मतलब क्या होता है, तो समांग मतलब होता है समान अंग, तो ये समांग हो गया। और दूसरा है विसमांग, तो विसमांग का मतलब होता है विषम अंग, विषम और प्लस अंग जोड़ देंगे तो ये विसमांग हो जाए। और यही आपको समझना है सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक में। तो अंग मतलब भाग है, पार्ट है, यहां भी पार्ट है, लेकिन यहां समान पार्ट है। और यहां क्या है, विषम मतलब अलग अलग तरह का पार्ट, और यही घोल का बनावट है। कहा जाता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें विलेय पूर्ण रूप से घुल गया हो, विलेय पूर्ण रूप से घुल गया हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब पूर्ण रूप से घुल गया तो मानेंगे वो समांग है या होमोजीनियस सॉल्यूशन। और यहां क्या है कि विसमांग में विलेय जो होता है, ये विलेय पूर्ण रूप से नहीं घुलता, पूर्ण रूप से नहीं घुलता, ये ध्यान रखना। तो एक में पूरा घुलेगा और एक में पूरा नहीं घुलेगा। तो जिसमें पूर्ण रूप से घुल जाएगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, तो मान लेंगे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन। और जिसमें पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, कुछ सॉलिड की मात्रा बची रहेगी, तो मान लेंगे कि वो क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसलिए हमने कहा समान अंग और यहां विसमांग। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं और एग्जांपल पर ही फोकस करना, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बर्तन है और इस बर्तन में ऐसे वाटर है, इसमें ये बर्तन है और बर्तन में जल लिया गया, ये ध्यान रखना है। और इस जल में मिलाया गया है घुलने के लिए चीनी। तो शुगर का ग्रेन्स है इसे, जो आपने डाला है और अभी जस्ट डाला गया है। तो जस्ट डाला गया, तो जब डालते हैं तो चीनी नीचे बैठ जाता है, तो ये जल है और ये जो है ये चीनी है। अब यही इसको एक स्टीयर करें, एक स्पून ले, चम्मच, और इसको हिलाएं ऐसे, तो कुछ देर हिला देंगे तो पूरा घुल जाएगा। और घुल जाएगा तो फिर जो शरबत दिखेगा आपको, वो शरबत बिल्कुल अलग कलर में दिखेगा और वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है, अब ये शरबत है, तो ये शरबत है जो चीनी और जल के मिश्रण से बनाया गया। तो जिस समय डाले थे इस समय चीनी बेस पर था, अब इसको पूरा स्टीयर कर दिए तो चीनी घुल गया, अब चीनी यहां दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां क्या है कि चीनी जब डाले तो कुछ चीनी घुला है, कुछ चीनी अभी बेस पर बैठा हुआ। यहां क्या है, पूरा चीनी घुल गया। तो जब इस रूप में होगा तो कहेंगे कि ये जो है ये विसमांग घोल है, विसमांग घोल है। जब घुल जाएगा पूरा तो कहेंगे ये क्या है, तो ये समांग घोल है, ये ध्यान रखना। तो क्यों समांग और क्यों विसमांग? तो यहां देख रहे हैं कि चीनी और पानी इसमें जो है ये हर जगह बराबर रेशियो में नहीं। नीचे में चीनी का कंटेंट, चीनी का कंपोजिशन ज्यादा है, ऊपर में चीनी कम है। यहां क्या है कि चीनी यहां हर जगह बराबर घुल कर मिल गया है। जितना चीनी यहां होगा, जितना यहां होगा, जितना यहां होगा, सब जगह बराबर होगा। यहां से अगर कुछ निकालेंगे तो चीनी और पानी बराबर रेशियो में निकलेगा। जब निकालेंगे तब, यहां निकालेंगे तो यहां पर चीनी और पानी बराबर रेशियो में निकलेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कॉमन आईक्यू के आधार पर, कि एक घर में आप गए हैं गेस्ट के रूप में और आपको शरबत पिलाने के लिए कोई आते हैं और शरबत आपको सर्व किया जाता। तो शरबत वो व्यक्ति अगर पूरा स्टीयर करके बना दिया हो, घुला दिया हो, और वो 2-3 गेस्ट में शरबत को सर्व करता, तो जो शरबत दिया जाएगा सामने वाले अतिथि को, तो जो पहला को दिया जाएगा और जो अंत में दिया जाएगा जिसको, कौन ज्यादा मीठा होगा? पहला को ज्यादा मीठा लगेगा कि अंतिम में जो पिएगा उसको ज्यादा मीठा लगेगा? कंडीशन बना हुआ है, ध्यान रखना।
और ये दो रूप में आपको आंसर करना होगा, एक इस रूप में और एक इस रूप में। जब समांग होगा तब और विसमांग होगा तब। अतिथि हो आप दें तो अतिथि को किसको ज्यादा मीठा लगेगा, पहला वाला को या अंतिम वाला को? जवाब दीजिए, किसको लगेगा मीठा? शरबत पीते हैं तो चीजों पर ध्यान रखिए, तो आंसर दोनों होगा। अब यहां ध्यान रखना होगा कि वो जो बना करके शरबत परोस रहा है वो कैसा बना हुआ है, चीनी पूरा घुला कि नहीं घुला। तो चीनी अगर पूर्ण रूप से नहीं घुला होगा, बेस पर चीनी दिखेगा, तो उसमें अंतिम वाले को मीठा ज्यादा लगेगा। और अगर चीनी पूरा घुल जाए, चीनी अब दिखाई ना दे शरबत में, तो किसी को भी पहले दें बाद में दें, सबको टेस्ट बराबर लगेगा, मिठास में कोई अंतर नहीं हो। ऐसा नहीं कि अगर पूरा घुल गया है तो ऊपर वाला को ज्यादा कम मीठा लगेगा, नीचे वाला को ज्यादा मीठा लगेगा, चूंकि पूरा घुला हुआ है तो जितना चीनी आया उतना ही चीनी आया। इसलिए हमने कहा समान अंग, सब जगह बराबर मात्रा में फैला हुआ। यहां क्या है कि पूरा घुला है तो बेस में बैठा हुआ, और बेस में बैठा हुआ इसलिए चीनी नीचे ज्यादा है, ऊपर कम मीठा लगेगा, नीचे जैसे जाएंगे मिठास बढ़ेगा। तो यही समझना है कि जब विलेय पूर्ण रूप से घुल जाए और सब जगह बराबर मात्रा में विस्तृत हो जाए तो कहेंगे समान घुल, और जब नीचे बैठ जाए और पूर्ण रूप से घुला ना हो तो कहेंगे विसमान घुल। अब यहां क्या होता है कि चीनी पहले दिखता है बाद में क्यों नहीं दिखता? तो बता सकते हैं कि चीनी जब डालते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन चम्मच से स्टीयर कर दे, हिला दे कुछ देर तो दिखना बंद हो जाता है। क्यों नहीं दिखता आंखों को? तो पहला तो ध्यान रखना, आंखों को देखने के लिए एक मिनिमम साइज चाहिए, एक साइज आकार होना चाहिए कि कितना आंख देख सकता है। अगर उससे छोटा कर देंगे तो फिर आंख देख नहीं सकता। जैसे आज कोविड-19 वायरस है, वायरस सब जगह कह रहे हैं कि फैल गया है और किसी को दिख नहीं रहा है वायरस। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इतना छोटा है, माइक्रोन में है कि आंखों की क्षमता नहीं उसको देखने की। लेकिन हम बड़े बड़े चीजों को देख लेते हैं, आंख देखता है बड़े चीजों। तो यही चीज है कि जब चीनी ढाला जाता है तो उसका कण जो होता है बड़ा बड़ा होता है। जब उसको घुला देंगे तो यही चीनी का कण घुलते 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 इतना छोटा हो जाएगा कि दिखाई नहीं देगा। और यही याद रखना कि होमोजीनियस सॉल्यूशन में कण दिखाई नहीं देता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में भी कण दिखाई भी दे सकता है और दिखाई नहीं भी दे सकता। यहां कंपल्सन है कि यहां दिखाई नहीं देगा। तो ये अगर समान घोल है तो समान घोल में कंडीशन लगा हुआ है क्या, कि विलेय का कण जो होता है, विलेय का कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ये पहला पॉइंट, ये ध्यान रखना, एग्जाम ये पूछ देगा जीएस में कि विलेय के कण नहीं दिखते हैं समान घोल में विसमान घोल में, तो नहीं दिखते। यहां कंडीशन है कि जब भी समान हो जाएगा तो नहीं दिखेगा वो। चीनी जब पूरा घुल जाएगा आंख से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही आंख में अगर माइक्रोस्कोप लगा दें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाएं तो फिर चीनी दिखने लगेगा उसमें भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी वस्तु को 2 लाख गुना बड़ा करके देख सकता। किसने किया था खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, कोई बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रिप्लाई कीजिए जल्दी। वेरी गुड, कुछ आंसर सही है। तो याद रखें कि जो किया था खोज 1932 ईस्वी में नॉल एंड रस्का ने पहली बार ऐसा बनाया कि आप छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों में उसकी उपयोगिता होती है। तो पहला ध्यान रखना है कि विलेय का कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। यहां क्या होगा, तो जब विसमांग होगा तो विसमांग में जो विलेय का कण होता है, विलेय का कण दिखता भी है और नहीं भी दिखता, ये दोनों होता है। ये ध्यान रखना। कहने का क्या मतलब कुछ जो भी समान घोल होगा उसमें तो बिल्कुल आपको कण दिखाई देगा, और कुछ भी समान घोल होगा उसमें बिल्कुल कण दिखाई नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना। तो यहां तो कंपल्सन है कि यहां दिखेगा ही नहीं, कभी भी दिखाई नहीं देगा। यहां दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी दे सकता है, मे बी सीन और मे नॉट बी सीन, मतलब दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता। लेकिन यहां क्या है कि दिखेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं दिखता इसको समझना। तो नहीं दिखने का कारण क्या है,
कि कारण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कारण है कि इसमें जो विलेय जब घुल जाता है, जो चीनी डाला अपने घुल गया, तब दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहां विलेय का कण जो है, जो विलेय डाला गया, उस विलेय का कण का आकार कितना, कोई बताइए, कोई बताइए कितना होगा विलेय के कण का आकार समान घोल का? तो विलेय के कण का आकार समान घोल में 10 का पावर 8 सेंटीमीटर या इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। ये वैल्यू याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 का पावर 8 माइनस 8 या इससे छोटा जब हो जाएगा तो कण दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखना। अब यहां चले इसमें, तो जब विसमान घोल होगा तो यहां जो विलेय का कण होगा इसका आकार इससे बड़ा होगा। तो विलेय का कण का आकार क्योंकि दिखाई देना है तो बड़ा होना चाहिए, जब बड़ा होगा तभी दिखेगा। आकार 10 का पावर माइनस 5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो एक हो गया 10 का पावर माइनस 8 और एक हो गया 10 का पावर माइनस 5। कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? 10 का पावर माइनस 8 बड़ा कि 10 का पावर माइनस 5 बड़ा? बताइए कौन बड़ा? तो 10 का पावर माइनस 8 छोटा है और 10 का पावर माइनस 5 बड़ा है। जब माइनस में पावर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ा होता है, और माइनस में पावर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां 8 है लेकिन माइनस में, यहां 5 है ये माइनस में, ये माइनस में वैल्यू छोटा है लेकिन वैल्यू ये बड़ा है। मतलब ये साइड छोटा साइज है, ये साइड बड़ा साइज, और इसी वजह से ये कण हमें दिखता भी है और कण दिखाई नहीं भी देता। तो याद रखना कि समांग और विसमांग घोल जो हम कर रहे हैं किसके आधार पर? तो विलेय के कणों के आधार। और विलेय के कण का आकार कितना? तो जब 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो दिखाई नहीं देगा, और 10 का पावर माइनस 5 मीटर से बड़ा होगा, 10 का पावर माइनस 5 मीटर से बड़ा होगा तो वो दिखाई देगा। तो यही हो गया दो तरह का घोल विलेय के कणों के आधार। तो यहां तो ध्यान रखना समांग में कोई चक्कर नहीं है, होमोजीनियस सॉल्यूशन एक ही टाइप का है, नग आंखों से दिखाई नहीं देता है, और विलेय के कण जो होते हैं उसमें 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर से छोटा होता है। तो ये तो इतना ही है। लेकिन विसमांग में थोड़ा सा ध्यान रखना कि विसमांग कई प्रकार का, जिसको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। अब हेट्रोजीनियस को थोड़ा सा और हम बढ़ा रहे हैं। अब हेट्रोजीनियस जो है यह विलेय के कणों के आधार पर दो तरह का होता है। विलेय के कणों के आधार पर, कणों के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन? हेट्रोजीनियस दो प्रकार का होता। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। जब पूरा बता देंगे और जब क्वेश्चन उठाइएगा प्रीवियस तो मिलेगा, बहुत क्वेश्चन मिलेगा इससे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। तो पहले तो आपने बांटा विलेय के मात्रा के आधार पर अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। अब विलेय के आधार पर बांटा कि विलेय घुलता है कि नहीं घुलता है, तो दो कर दिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस को फिर बांट रहे हैं दो प्रकार से, मतलब घोल का कई प्रकार, और ये सब प्रकार आपको ध्यान रखना। अब चले हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को विलेय के कणों के आधार पर बांटे तो ये दो तरह का होता है। फिर यहां हेट्रोजीनियस पहला जो होता है ये, उसका नाम है सस्पेंशन। क्या नाम है? सस्पेंशन। हिंदी में इसको निलंबन कहा जाता है। तो ये सस्पेंशन है पहला। तो पहले सस्पेंशन ही देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन, एग्जाम में पूछता। तो सस्पेंस समझते हैं आप लोग? तो सस्पेंस मतलब होता है दुविधा में रहना, लटके रहना, मतलब कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचना, फंसे रहना बीच में। तो दैट इज कॉल्ड सस्पेंस, रहस्य में। तो यही चीज है यहां, सस्पेंस से सस्पेंशन बना।
मतलब कोई भी चीज लटका हुआ रहे, तो यहां लटकेगा कौन? विलेय का कण लटकेगा। और लटकेगा इसलिए इसको निलंबन कहते हैं। होता क्या है कि जब ऐसा घोल बनाएं जिसमें आपने जिसको घुलाया है वो ऐसे घुलता हुआ तैरता हुआ इसका कण आपको आंखों से दिखेगा, ये ध्यान रखना, एकदम आपको स्पष्ट दिखे। तो कण जब किसी विसमान घोल में तैरता हुआ दिखे, लटका हुआ दिखे, तो कहेंगे वो सस्पेंशन। जैसे हमने कहा चीनी और पानी का जब शरबत बना देते हैं तो वो समान घोल, लेकिन इसमें अगर नींबू निचोड़ दे तो फिर नींबू की जो जूसी हेयर होता है, रसीला रोम, वो तैरता हुआ दिखेगा। इसे दिखेगा ना कि नहीं दिखेगा? तो दिखेगा। तो जब नींबू निचोड़ दिया उसका जूसी रोम, जो रसीला रोम है, जूसी हेयर कहते हैं उसको, जिसमें रस भरा रहता है बालों में, तो वो जब तैरता हुआ दिखेगा तो अब वो होमोजीनियस नहीं है, अब वो सस्पेंशन होगी। यही समझना कि जब लटकता हुआ दिखे, तैरता हुआ दिखे, तो कहेंगे क्या है? सस्पेंशन। और बार बार पूछेगा एग्जाम्पल कि इसमें बताएं कौन सस्पेंशन है। जैसे यही कह दें चीनी और पानी का शरबत कौन घोल? तो समान घोल। पूछ दे कि नींबू पानी का शरबत कौन घोल? तो ये सस्पेंशन। पूछ दे कि तालाब गंगा जी से जल लेकर आए तो वो जल किसका उदाहरण? तो सस्पेंशन का उदाहरण। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? तो जो गंगा जल लाते होंगे, कोई भी, सभी जाते हैं गंगा स्नान करने अपने अपने पाप को धोने के लिए। जिंदगी भर पाप करते हैं और सोचते हैं डुबकी लगा लेंगे पाप धुल जाएगा। तो गंगा अब पाप को धोते धोते खुद गंगा अब बहुत परेशान है। तो इससे अच्छा है कि पाप ही ना करें, धोने की जरूरत ना पड़े। और पाप करने के बाद कितना भी करेंगे धुलेगा नहीं वो। महाभारत देखे होंगे, जब गंगा जैसी पवित्र नदी को श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकता, एक बार काम हो जाता है पाप, तो उनको धरती पर जन्म लेना पड़ा, 7 पुत्रों को जन्म देना पड़ा, और तब जाकर के उनको मुक्ति मिली। जो काम किया उसको रिटर्न उनको देना पड़ा। जीवन में हम जो करते हैं उसका रिजल्ट तो आपको मिलता है, और उस रूप में आपको चीजें को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान दें कि गंगा पवित्र नहीं करती है, गंगा पवित्रता का प्रतीक है, और उसकी भाव से हम लोग को अपने जीवन को लेकर चलना होता है। क्योंकि गंगा एक ऐसा नदी है दुनिया में जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। तो लेकिन आप ये समझ लें कि गंगा पवित्र करती है, उसको साइंटिफिकली सोचें तो उसमें ऐसी क्षमता है कि खतरनाक वायरस को वो मारने का काम करता है। वायरस उसमें है जो बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, और गंगा का जल सड़ता नहीं। कौन वायरस है जो गंगा के जल में रहता है? ये भी पूछता है एग्जाम। कहा भी कुछ रिसर्च आया था कि कोविड-19 का वायरस गंगा जल पीने से मर जाता। ये भी रिसर्च आया, कुछ लोगों ने रिसर्च किया, प्रमाणिक नहीं हुआ, मान्यता नहीं मिली। तो क्यों? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरियोफाइज वायरस है, और वो वायरस गंगा के पानी को सड़ने नहीं देता, इसलिए इसको पवित्र माना जाता। अब ऐसा नहीं समझे कि पूरा दिन भर गंदा का काम करें और नहा लेंगे तो मेरा पाप धुल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पाप करिए ही नहीं और पाप धोने की जरूरत ना पड़े। तो वही चीज है, जब गंगा वाटर लेते होंगे बॉटल में तो लाकर रखें घर में, तो शुरू में देखते होंगे बिल्कुल मटमैला रंग का दिखता है, मिट्टियां तैरती दिखती है, ब्राउनिश कलर में दिखेगा, बालू दिखेगा, कण दिखेगा। कुछ दिन बाद छोड़ देंगे तो सारा उसका डर्ट जो है धीरे 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 बोतल के बेस पर बैठ जाता है, फिर पानी क्लियर हो जाता है। तो तैरता हुआ दिख रहा है, बालू है, धूल कण है, मिट्टी है, सब तैरता हुआ दिख रहा है। तैरता हुआ दिख रहा है मतलब सस्पेंशन। कह देगा हवा और धुआं जो तैर रहा है हवा में, जब धुआं निकलता है हवा में तो क्या है वो? तो वो एक सस्पेंशन। क्योंकि हवा में धुआं क्या हो गया? मिल गया, और तो एक घोल है, और धुआं क्या है? आंखों से हमें दिख रहा। तो जैसे ही दिख गया, लटका हुआ, तैरता हुआ, उड़ता हुआ, तो समझना है क्या है? सस्पेंशन। तो ये ध्यान रखना है। मतलब सस्पेंशन में क्या याद रखना है? तो पहला एक पॉइंट याद रखना है कि यहां विलेय का कण नग्न आंखों से दिखाई देता है।
पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिखाई देता है पहला। दूसरा कि दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने कहा साइज बहुत बड़ा है, और साइज कितना हमने पढ़ा है, तो 10 का पावर 5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा होगा तो विसमान हो जाएगा। विसमान का एग्जाम्पल मतलब यहां जो होता है कि कण जो है, विलेय का कण का आकार, विलेय के कण का आकार 10 का पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता। ये ध्यान रखना है, 2 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कण विलायक में, विलायक मतलब जिसमें विलेय घुल जाता है, विलायक में तैरता हुआ दिखता है, तैरता हुआ दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। तो दिखाई देना चाहिए तैरता हुआ। तो ये 3 कैरेक्टर अगर मिल जाए आपको तो समझ लेना है ये सस्पेंशन। एग्जाम्पल हमने दिया बहुत सारा, जो जो दिया एग्जाम में पूछेगा, पूछ देगा तालाब का जल एक उदाहरण है किसका, सस्पेंशन का। नदी का जल एक उदाहरण है किसका, सस्पेंशन का। सब पूछेगा आपसे। तो पहला हो गया सस्पेंशन। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा जो कोलोइड का टाइप है विसमान घोल का, उसको हम यहीं पर लिखते हैं। तो दूसरा जो टाइप है विसमान घोल का, उसका नाम है कोलोइड। ये यहां है और बी यहां लिख रहे हैं, और बी जो है उसका नाम है कोलोइड। हिंदी भी कोलोइड ही होता है, ये ध्यान रखना। तो कोलोइड अंग्रेजी भी है, हिंदी भी कोलोइड ही है। तो विसमान घोल किसका, जिसमें विलेय का मात्रा पूर्ण रूप से ना घोले। दूसरा, घुलने का 2 तरीका है, एक कोई तैरता हुआ दिखाई दे तो कहेंगे सस्पेंशन, और जब ऐसा विसमान घोल जिसमें घुलने के बाद विलेय के कण दिखाई ना दे, तो जब दिखाई ना देगा तो कहेंगे वो कोलोइड है। दिखेगा तो कहेंगे सस्पेंशन, नहीं दिखेगा तो कहेंगे कोलोइड। मतलब ये समान जैसा ही है, लेकिन साइज चूंकि बड़ा है, इसकी तुलना में कण का आकार थोड़ा बड़ा, इसलिए इसको समान ना मान करके विसमान माना गया। तो ये समान ही जैसा है, मतलब इसमें भी कण नहीं दिखता। मतलब क्या है कि ऐसा विसमान घोल, क्या घोल, तो विसमान घोल, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जिसमें विलेय का कण दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि विसमान घोल में विलेय का कण दिखता भी है और नहीं भी दिखता। तो जब दिख रहा है तो सस्पेंशन, और जब नहीं दिख रहा है तो कोलोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां क्या है कि साइज इससे छोटा होगा तो नहीं दिखेगा, 10 से 5 से बड़ा होगा तो दिखाई देगा, और 10 का पावर माइनस 5 से छोटा हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, और 10 का पावर माइनस 8 से छोटा हो जाएगा तब तो फिर वो समान हो जाएगा। मतलब इसका रेंज क्या है कि कण का जो आकार है, यहां कण का आकार जो है इसका रेंज कहां से है, तो 10 का पावर माइनस 5 से लेकर 10 का पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच इतना होना चाहिए। क्योंकि 10 का पावर माइनस 8 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और 10 का पावर 5 से बड़ा हो जाएगा तो फिर सस्पेंशन हो जाएगा। तो बचा कितना, 10 का पावर माइनस 5 से बड़ा हो, छोटा हो, और 10 का पावर माइनस 7 तक हो, इतना के बीच में है, तो मान लेंगे कि वो क्या है, कोलोइड है। और बहुत एग्जाम्पल है कोलोइड, सबसे ज्यादा यही पूछता है घोल। अगर टोटल चैप्टर ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा आपको कोलोइड से सवाल पूछेगा, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। और ऑप्शन क्या है, तो एग्जाम्पल पर ध्यान देना आपको कि क्या हम लिख रहे हैं। तो एग्जाम्पल है दूध, पूछ देगा कि दूध है सस्पेंशन की कोलोइड, तो कोलोइड है। गोंद जो यूज करते हैं वो, ये कोलोइड है। शहद जो यूज करते हैं खाने में, ये कोलोइड है। हमारा रक्त जो है वो कोलोइड है। स्याही जो यूज करते हैं वो कोलोइड है। आइसक्रीम जो खाते हैं वो सब कोलोइड है।
तो ये सब पूछता, दूध, गोंद, शहद, रक्त, स्याही, यही मेन है। इसके अलावा भी है, पनीर है, इसके अलावा फ्रूट जैम होता है, जैम खाते हैं, किसान जैम मिलता है बाजार, जेली टाइप का जिसको लगता है। तो ये सब क्या है, कोलोइड का एग्जाम्पल। और यही पूछ देता कि दूध इनमें से है, सस्पेंशन है, कोलोइड है, क्या है। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना जो हमने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के। तो यहां पर जो दिया एग्जाम्पल वो और यहां दिया जो, ये दोनों को ध्यान रखना। और ये नहीं रखेंगे याद, क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्चुअली समझाते हुए एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए याद करना आसान है। सिर्फ रट लेंगे कि कोलोइड ऐसा होता है, कोलोइड में क्यों है ऐसा, ये अगर सोचना शुरू कर दिए, जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर दिए, उस दिन चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सवाल करना चाहिए, दिमाग में जिज्ञासा उठनी चाहिए। किसी व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी, आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज में जिज्ञासा जगनी चाहिए। जिज्ञासा ही सफलता का मूल मंत्र है। तो पढ़ने की जिज्ञासा हो, पढ़ने के बाद समझने की जिज्ञासा हो, कुछ क्वेश्चन निकालने की जिज्ञासा कि कहां से यह हो रहा है, हो क्यों रहा है ऐसा। ये चीज जिस दिन आप क्वेश्चन क्रिएट करने लगेंगे, तो चीजें आपको बहुत आसान हो जाएगी। तो ये हो गया कोलोइड। अब कोलोइड का फिर डिवीजन है दो भाग, मतलब बांटते जा रहे हैं। देखना है, बाद में हम एक ग्राफ बना देंगे कैसे घोल का डिवीजन किया गया है, तो ग्राफ से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएं। पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर एक डाटा भी बना दे कैसे आपको याद करना। अब आगे चलें तो कोलोइड हम पढ़ रहे हैं, दूसरा जो था हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, वो कोलोइड था। अब इस कोलोइड में हमने कहा कि क्या क्या है, तो ये विषमान गोल है, लेकिन विलेय का आकार नहीं दिखता है। कण का आकार 10⁻⁵ से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता, और इसमें ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लेकिन अब कोलोइड में विलायक और विलेय, ये दोनों हम बता चुके हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। सॉल्वेंट और सोल्यूट के अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर, अवस्था के आधार पर दो प्रकार होता है। फिर इसका दो प्रकार, ये ध्यान रखना। बांटते जा रहे हैं घोल को कई टाइप में। अब यहां पर कोलोइड को बांट रहे हैं। कोलोइड यहां पढ़ लिए क्या है। अब कोलोइड को विलायक और विलेय, चूंकि जो भी सॉल्यूशन उसमें विलायक विलेय तो है, कोई ना कोई विलायक है और कोई ना कोई विलेय। अब ये विलायक और विलेय के स्टेट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये अवस्था पर जब नजर डालेंगे तो फिर कोलोइड कितना है, दो प्रकार का। और एक कोलोइड जो है दो प्रकार का, इसको जब बांटेंगे तो जो पहला टाइप है वो है इमल्सन। ये ध्यान रखना, इमल्सन जिसको हिंदी में पायस कहते हैं, और बार बार पूछता है इमल्सन, इमल्सन है क्या ये। तो ध्यान रखना है कि इमल्सन और जेल दो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ध्यान रखना है दो तीन चीजों को, ताकि आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली याद रख सके। कैसे बांट रहे हैं, क्या आधार है, आधार पर ध्यान देना, किसके आधार पर बांटा गया। तो यहां जो आधार बांटा गया है अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर। स्टेट कितने तरह का, तो तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहां कहता है इमल्सन, कि इमल्सन या इसको हिंदी में पायस कहते हैं। पायस से बहुत सवाल पूछता है एग्जाम, और पायस कहता है कि वैसा कोलोइड, ये कोलोइड ही है, लेकिन कैसा कोलोइड है, तो वैसा कोलोइड जिसमें विलायक और विलेय दोनों द्रव अवस्था में हो। ये ध्यान रखना, क्या क्या द्रव अवस्था में हो, विलायक और विलेय, मतलब घुलने वाला भी लिक्विड हो और घुलाने वाला भी लिक्विड हो। अगर ऐसा है तो उसी कोलोइड का नाम हो जाता है इमल्सन। तो एग्जाम में पूछ देगा कि इमल्सन में विलायक और विलेय होता है किस अवस्था में, तो द्रव अवस्था में।
दोनों लिक्विड स्टेट में होगा, यहां कोई सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। तो जब घुलाने वाला और घुलने वाला, विलायक हो गया घुलाने वाला और विलेय घुलने वाला, दोनों क्या है, द्रव अवस्था में। ये ध्यान रखना, ये लिक्विड स्टेट। तो द्रव अवस्था में होगा तो मान लेंगे कि ये कोलोइड क्या है, इमल्सन, जिसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा दूध को ध्यान रखना है, मिल्क, यही पूछता है कि दूध एक है तो इमल्सन, कोलोइड तो है ही, कोलोइड के साथ साथ वो क्या है, इमल्सन। क्योंकि दूध में क्या होता है, दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है, कोई बताइए। तो दूध इज ए ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड, बैलेंस डाइट है वो, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है। और वाटर के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन सब मिलता है उसमें, विटामिन सी और आयरन को छोड़ करके। लोहा नहीं होता और विटामिन सी दूध में नहीं होता, लेकिन बाकी सब कुछ होता है। लेकिन जो भी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वाटर घुलाने वाला हो गया और जो घुला हुआ है वो भी लिक्विड फॉर्म में, और इसलिए उसको क्या मानेंगे, इमल्सन माने। और दूध के साथ साथ आजकल जो पेंट हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह के कलरफुल पेंट होते हैं, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर, बहुत सारा। तो जो पेंट होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का इमल्सन। बाजार में प्रचार में देता है एडवर्टीजमेंट में, एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्सन खरीदिए। तो ट्रैक्टर इमल्सन क्या है, तो ट्रैक्टर को ब्रांड का नाम हो गया और इमल्सन इस कैरेक्टर का नाम है, जिसमें कोलोइड है और वो कोलोइड विलायक और विलेय दोनों लिक्विड स्टेट में। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध भी और पेंट भी। अब इमल्सन के बाद दूसरा जो है कोलोइड है, वो है, नाम है जेल। जो हमने कहा था जेल के बारे में, फ्रूट जैम या कोई भी जेली जो हम यूज करते हैं वो सब जेल है, टूथपेस्ट जेल है। तो ध्यान रखना है, सब पूछता है एग्जाम में, और जो एग्जाम में पूछता है वही हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन चीज क्या है। अब यहां ध्यान दें कि जेल कहता है कि जेल क्या है, कोलोइड है। कोलोइड का टाइप पढ़ रहे हैं इमल्सन जेल, तो कोलोइड ही है। लेकिन यहां क्या है कि ये कोलोइड जो है इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये कोलोइड है जिसमें विलायक ठोस होता है, ठोस तथा विलेय द्रव होता है। ये ध्यान रखना। तो जब दोनों द्रव होगा तो कोलोइड इमल्सन कहलाएगा, और जब कोलोइड हो जिसका विलायक ठोस हो जाए और विलेय द्रव हो जाए तो कहेंगे वो क्या है, अब इमल्सन नहीं है, ये कोलोइड क्या है, जेल है। तो जेल जो नॉर्मली बनता है उसमें सॉलिड मात्रा ज्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। तो इसलिए वो गाढ़ा होता है, सेमी सॉलिड, ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो गाढ़ा चिपचिपा होता है, और ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। घरों में जेल बनता है, आम का मौसम था तो आम गूरा बनाते हैं, गुड़ मिलाकर के बनाते हैं आम का खटमिट्ठी। तो उसमें पानी अगर ज्यादा रह गया तो खटमिट्ठी खराब हो जाता, तो उसको थोड़ा टाइट करते हैं, जेली टाइप से बना देते तो खराब नहीं होता, क्योंकि अब वाटर कम हो गया और सॉलिड मात्रा ज्यादा हो गया। तो जो घुलाने वाला है वो ठोस है और घुलने वाला द्रव है, और अगर ऐसा क्लोराइड है तो इसको क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। अब जब जेल देख लिए तो थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जो आपको चीजों को याद रखना है। तो दूध को हटा दीजिए, तो ये सब जेल का एग्जाम्पल है, जैसे शहद है, आइसक्रीम है, पनीर है, ये सब क्या है, जेल का महत्वपूर्ण उदाहरण। तो एग्जाम में पूछ देगा कि पनीर है, इमल्सन, जेल, सस्पेंशन, तो क्या कहेंगे, जेल है। आइसक्रीम क्या है, जेल है। तो जिसमें भी सॉलिड ज्यादा दिखे, लिक्विड कम दिखे, वो समझ लेना है क्या है, जेल है। तो ये आपको ध्यान रखना है विसमान घोल में ये कैरेक्टरिस्टिक को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाए। अब यहां के बाद हम लोग को पढ़ना है घोल का स्ट्रेंथ। जो घोल बना हुआ है उसकी ताकत कैसे हम मापते हैं, कैसे उसका स्ट्रेंथ मेजरमेंट होता है, जिसमें बात आती है नॉर्मेलिटी की, मोलरिटी की और मोललिटी की। ये तीन टर्म एग्जाम में बार बार पूछा जाता, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता।
जो पढ़े होंगे इंटर लेवल पर उनको पता होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको हम बता देंगे और बिल्कुल आसानी से वो याद हो जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना पाए। और जब ये पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पीएच मान या पीएचएस के, जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीएस। तो आज यही ध्यान रखना है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसको किसके अंतर्गत रहते हैं, आप एग्जाम्पल पर जरूर ध्यान दें। और क्वेश्चन आवर में चैप्टर जब खत्म होता है तो उस क्वेश्चन आवर को जरूर बनाएं गंभीरता के साथ, और नंबर ईमानदारी से दें, नंबर ईमानदारी से बताएं कि कितना आपका सही हुआ। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। जय भारत जय बिहार। थैंक यू।